अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही आसान, मज़ेदार और लो बजट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की कलरफुल सी स्वीट्स बनाई हैं। यानी इस रेसिपी को सिर्फ मैंने ही बनाया और इसका नाम भी आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इसका क्या नाम होना चाहिए। साथ आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि याददाश्त यानी मेमोरी को किस तरह तेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है याददाश्त को तेज करने का वो है कि रिपीट करना, बार बार दोहराना। याददाश्त की भी आपको बताऊं कि मेमोरी की भी आगे से दो अकसाम, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक साथ होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कुछ चीज़ें हमें थोड़ी देर तक याद रहती हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी की मिसाल ये है कि मसलन पिछले हफ्ते आपने क्या खाना खाया आपको याद है, लेकिन 7th 8th क्लास में जो आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला होगा वो आपको यकीनन याद होगा आज भी। यानी दिमाग की ये खासियत है कि जो जितनी यूनिक और इम्पोर्टेंट चीज़ होगी दिमाग उसको याद करेगा। अब आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। शुगर पाउडर ले लिया आधा कप मैंने। मैदा जो है अच्छे से छान के आपने लेना है 2.5 कप मैदा, ठीक है। उसके बाद रेड फूड कलर जो है 2 चुटकी ले लिया है। येलो फूड कलर भी 2 चुटकी ले लिया है। सेम इस तरह ग्रीन फूड कलर भी मैंने ले लिया है। दूध 1 कप ले लिया और केवड़ा एसेंस जो है वो आधी चम्मच ले लिया। अब हम सारा टाइम सोशल मीडिया पे गुजार देते हैं। फेसबुक चला लिया, टिकटॉक चला लिया, शॉर्ट्स देख लिए, बुक्स पढ़ने का तो हमारे पास टाइम नहीं। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी याददाश्त जो है कमजोर होती जा रही है और हम दिमाग को खुद से कुछ करने ही नहीं दे रहे। अच्छा, अब एक बाउल ले लेते हैं, उसमें मैदा डाल देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही केवड़ा एसेंस भी डाल देते हैं। आप दूध भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो मैदा रह गया था वो भी डाल देते हैं क्योंकि अच्छी सी डो बनानी है ताकि पेड़े आसानी से बन सकें। हाथों से गूंद लेते हैं। 2 चम्मच घी या ऑयल भी ऐड कर लेंगे और अच्छा सा धुलाई करेंगे। हाथों को भी आपने ग्रीस कर लेना है। अब ये बिल्कुल हमारी डो रेडी है। इसके ऊपर ऑयल लगा के इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे और एक प्लेट के साथ इसको ढक देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, प्लेट को हटा देते हैं। दोबारा से थोड़ा सा जो मैदा है इसकी गुंदाई कर लेते हैं। अब एक ही साइज के आपने क्या कर लेने, 5 पेड़े बना लेने हैं। एक एक पेड़ा जो है, अब एक पेड़ा मैं इस बोल में ले रही हूँ और इसमें येलो फूड कलर डाल के अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल लगा के ताकि हाथों के साथ आपका चिपक ना जाए। अब ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना के अलग से एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी बोल को आप टिश्यू से साफ कर लें। इसी में ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं और एक पेड़ा बना लेते हैं। इसको भी अलग रख देते हैं। अब थोड़ा सा जो रेड फूड कलर है वो भी डाल के पेड़ा बना के अलग से रख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे कलरफुल से जो पेड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और इसमें 2 वाइट सिंपल सादा जो पेड़े वो भी हैं, तीनों कलर के रेडी हो गए हैं। अब इन पेड़ों के मजीद आपने 2-2 पेड़े बना लेने हैं क्योंकि 2 रोटियां हमने इसकी बेल के बनानी है। एक रोटी अगर आप एक ही दफा बनाएंगे तो बहुत बड़ी और वो मोटी रोटी बनेगी तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आप 2 रोटियां बनाएंगे ताकि पतली बारीक बन जाए। अब देखिए, इसके जो वाइट सादा पेड़ा है इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। तो साथ साथ आपको बताती मेमोरी को तेज करने के कुछ टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले तो एक और चीज आपको बताऊं कि रात को जब आप सोने लगते हैं तो उस टाइम आपने पूरे दिन की चीजों को रिपीट करना है। यानी आपने अपने पूरे दिमाग में लेके आना है कि सुबह आप उठे, आपने क्या किया, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद आप अपने ऑफिस चले गए, वहाँ पे आपने अपने कोलीग्स के साथ जो गपशप लगाई, इन सारी चीज़ों को आपने रिपीट करना है। इस चीज़ से भी आपकी मेमोरी बहुत तेज होती है। ये बात याद रखनी है क्योंकि अगले दिन आपके दिमाग को पता होगा कि ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट डे आप जो जो काम करेंगे आपके दिमाग को एक क्लिक जाएगा और आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। इसको बेल लेते हैं। इसी तरह सारे के सारे पेड़े लेके उनकी रोटी, छोटी छोटी रोटियां बेलते जाते हैं। साथ साथ आपने खुश्क आटा लगाते जाना है ताकि चिपक ना जाए। अब देखें, थोड़ा सा आटा मैं नीचे ले रही हूँ, खुश्क आटा। इसके ऊपर सिंपल वाइट वाली रोटी रख दी है
इसके ऊपर अब आपने थोड़ा सा पानी लगा देना है। अब इसके ऊपर रेड कलर की रोटी वो रख देते हैं, पानी लगाएंगे दोबारा से, येलो कलर वाली भी रख देते हैं, थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, इसके ऊपर ग्रीन रख देते हैं, पानी लगा के अब इसके ऊपर एंड पे जो सादा जो हमने रोटी बेल दी थी वो लगा के अच्छे से अब हमने इसको बारीक सा बेल लेना है। ये देखें इस तरीके के, इतनी हमने इसको बेल लेना है इतना। अब छुरी की मदद से इसके किनारे जो है वो कट कर लेते हैं और एक स्क्वायर शेप लेके आनी है। अच्छा, किनारे जो हैं वो आपने ज़ाया नहीं करने, उसके भी हम बनाएंगे दोबारा से एक और शेप बनाएंगे स्वीट्स की। अब ये देखिए स्क्वायर शेप मैंने कट कर ली है। अब इसको एक फ्लावर की शेप दे लेते हैं। इस तरीके से इसके दोनों कोने पकड़ के इसको पहले ट्रायंगल शेप में लाएंगे और इस तरह से ये वाले दोनों साइडें जोड़ के ये एक पेटल की शेप, जो पत्तियों की शेप है, वो आ गई है। बड़ी अच्छी सी शेप आई है। अच्छा, खाने में भी आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हमारी मेमोरी जो है याददाश्त तेज रहती है। ओमेगा फैटी एसिड, उसमें मछली आ जाती है, वो उस खाने से बहुत अच्छी है आपके दिमाग के लिए। कुछ नट्स है, मसलन खजूर होगी, आलमंड हो गए, अखरोट हो गए, यानी इस तरह के नट्स आपकी मेमोरी को तेज करते हैं। अंडे और शहद ये बहुत ज़रूरी है, यानी आपने साथ साथ अपनी डाइट को भी अच्छा रखना है। आजकल के जो बच्चे हैं देख लें, वो मोहताज हो गए गूगल के और इंटरनेट के, यानी उन्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक और चीज़ मैं अल्लाह ताला के एक नाम बताऊंगी कि जिसका आप यूज़ करेंगे तो उससे आपकी याददाश्त, जिन बच्चों को जल्दी याद नहीं होता उन लोगों के लिए है, या कभी अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 3-3 दफ़ा पढ़ना है और 21 दफ़ा इसका विर्द करना है हर नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो याददाश्त तेज़ हो जाएगी। भूलने की बीमारी भी आजकल बहुत लोगों को होती जा रही है, वो भी इसी वजह से है, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ और इन चीज़ों का, नेट का यूज़ जो है उससे है। घी ऑयल आपने गर्म कर लेना है, लेकिन इसमें आपने याद रखना है बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको पकाना है। तेज़ आंच करेंगे तो फौरन जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैंने इसको घी में डाल देती हूँ, फ्राई कर लेते हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखें कलर बिल्कुल चेंज हो गया, कलर बहुत अच्छा कलर आ गया, ये बिल्कुल रेडी है। इनको निकाल लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं जो साइडें कट की थी उसको, ये देखें इस तरह से रोल करते हैं, ये एक बड़ा सा रोल बन गया। अब इसको सेंटर से छुरी से कट कर लेते हैं। कट करके अब ये देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, ये एक सर्कल की शेप की बड़ी अच्छी सी शेप आ गई है और इतनी कलरफुल सी। अब इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब इनको निकाल लेते हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब दोबारा से जो पेड़े हमारे पास रह गए थे उन सबको बेल के इनकी रोटी बना लेते हैं। अच्छा, दिमाग को ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज करवाएं, सबसे जरूरी है। जैसे आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, इसी तरह दिमाग की भी एक्सरसाइज जरूरी है। मेन चीज क्या है कि आप बुक्स पढ़ें, अच्छी से अच्छी बुक्स, ज्यादा से ज्यादा टाइम बुक्स पढ़ें, अच्छी लोगों में बैठ के गपशप लगाएं, अच्छे डिस्कशन करें और साथ साथ आप चीज़ों को रिपीट करें। एक और चीज़, नींद जो है बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी आप लें, अगर नींद पूरी नहीं लेंगे तो उससे भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। 7 से 8 घंटे की अपनी नींद लें, स्ट्रेस से और टेंशन से बचें। इसी तरह से आपने इसको कट कर लेना है, लंबी स्ट्रिप में आप इसको काट लेते हैं। और देखिए एक स्पाइरल शेप, इनको ट्विस्ट देके, ट्विस्ट रोल सा बनेगा, इस तरह ट्विस्ट देके और इस तरह इनको भी कट कर लेंगे छुरी से। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि पहले लोग जो थे वो अपना हिसाब किताब घर में जब भी करना होता था वो अपने खुद से करते थे, दिमाग से, अपने हाथों की फिंगर्स की टिप्स पे करके हिसाब कैलकुलेशनें करते थे। आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन दे दो, फटाफट वो लोग क्या करेंगे, मोबाइल निकालेंगे, उसका कैलकुलेटर लेंगे, या फिर कैलकुलेटर स्कूलों में चले जाएं तो कैलकुलेटर यूज़ करके फ़ौरन से वो 1-2 टच किया और बस उनका आंसर आ गया। यानी वो दिमाग का यूज़ ही नहीं कर पा रहे बच्चे। जो आजकल के ये कंप्यूटर और इंटरनेट, ये जितनी सहूलतें, अगर आप एक साइड पे इनके फ़ायदे हैं तो दूसरी साइड पे आपका नुकसान भी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग याद करते थे वोकैबुलरी, लोगों की स्पेलिंग्स इतनी अच्छे होते थे। अब अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आप सिंपल 2 से 3
वर्ड्स लिखेंगे और आगे पूरा वर्ड आ जाएगा, यानी उसमें भी आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फ़ौरन से आप वो चीज़, यानी आप याद करना भी बच्चों ने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता है कि नेट आ गया, मोबाइल आ गया। फ़ौरन से हमें वोकेबलरी भी तभी बच्चों की वीक है आजकल, हिसाब किताब बहुत वीक है। पुरानी औरतें थी फ़ौरन हिसाब कर लेती थी, उन्हें टेबल फ़ौरन से वो मल्टीप्लिकेशन कर लेती थी। आज के बच्चे मोबाइल निकालते हैं कैलकुलेटर पे, तो यानी दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है। इसी वजह से लोगों का मेमोरी जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, इसका बहुत गहरा असर है हमारी मेमोरी पे। अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ की किताबें जो हैं वो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इंसान की याददाश्त उससे भी तेज़ होगी। लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं। अब ये देखें बिल्कुल रेडी हैं, इनको निकाल लेते हैं। आपको चेक करवा देती हूँ, बड़े अच्छे क्रिस्पी और क्रंची रेडी हुए हैं। और सबसे एंड पे मैं आपको यही बताऊंगी, यानी 3 ही चीज़ें हैं जो मेन है, हमारे दिमाग को तेज करते हैं। रिपीट करना, दोहराई, फोकस और डीप लर्निंग। ये 3 चीज़ें हमारे दिमाग को तेज करती है, हमारी मेमोरी को तेज करती है। यानी तीनों चीज़ें, बार बार चीज़ों को रिपीट करें, देखें, पढ़ें उनको फोकस करके। बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी जिन बच्चों को जल्दी याद नहीं होता तो वो इन चीज़ों पे, टिप्स पे अमल करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की आपको ये डिस्कशन बड़ी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो और किसी अच्छी वीडियो को लेके आऊँगी। बच्चों को बहुत पसंद आया, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या होना चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।